ఇక గరీబ్ కళ్యాణ్ యోజన పథకం అమలుపై ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. कदम उठाए थे। आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से हुई थी और मुझे बराबर याद है कि जब शुरू में हमने गरीबों के लिए इतनी योजनाएं लाए तो चारों तरफ चिल्लाहट शुरू हुई थी। उद्योगों का क्या, व्यापार का क्या, एमएसएमई का क्या, सबसे पहले ये करो। बहुत लोगों ने मेरी आलोचना की थी, लेकिन मैं जानता हूं इस संकट में गरीब का हाथ पकड़ना प्राथमिकता थी मेरी, और इसलिए हमने सबसे पहले गरीबों पर बल दिया था। इस योजना पर कुछ ही सप्ताह के भीतर करीब करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। इन 3 महीनों में 80 करोड़ गरीबों की थाली तक राशन दाल पहुंचाने का काम हुआ। राशन के साथ साथ उन्हें गैस सिलेंडर भी मुफ्त दिए गए। इसी तरह 20 करोड़ गरीब माताओं बहनों के जनधन खातों में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक सीधे ट्रांसफर किए गए। गरीब बुजुर्ग माताओं बहनों और दिव्यांग साथियों के लिए 1,000 रुपए की सहायता भी सीधे उनके खातों में भेजी गई। सोचिए, अगर घर घर जाकर आपके जन धन खाते न खुलवाए गए होते, मोबाइल से इन खातों और आधार कार्ड को जोड़ा नहीं होता, तो ये संभव होता क्या? इतने कम समय में रुपये योजनाएं पहुंचती क्या? और पहले का समय तो आपको भी याद है क्या होता था। पैसे ऊपर से चलता था तो आपके नाम से ही चलता था, लेकिन न कभी वो आप तक पहुंचता था, न कभी वो पैसा आपका होता था। पता नहीं कहां चला जाता था, कहां गायब हो जाता था। अब ये सब बदल रहा है। आपको सरकारी दुकान से अनाज की दिक्कत न हो, इसके लिए एक देश एक राशन कार्ड योजना भी शुरू की गई है। यानी कि अब हमारे गरीब भाई बहन एक ही राशन कार्ड पर देश के किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में अगर उनको वहां जरूरत है तो वहां भी राशन ले सकेंगे। साथियों, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर किसान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इतने वर्षों से हमारे देश में कृषि और किसान को बेवजह के नियमों और कानूनों से बांधकर रखा गया था। आप सब किसान साथी जो सब मेरे में सामने बैठे हैं, आप तो खुद ही इतने सालों से इस बेबसी को महसूस कर रहे होंगे। किसान अपनी फसल कहां बेच सकता है, अपनी फसल को स्टोर कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये भी तय करने का अधिकार किसान को नहीं दिया गया था। इस तरह के भेदभाव वाले कानूनों को हमने 2 सप्ताह पहले खत्म कर दिया है। अब आप कहां फसल बेचेंगे, ये सरकार तय नहीं करेगी। बाबू लोग, अधिकारी लोग तय नहीं करेंगे, बल्कि आप, मेरा किसान खुद तय करेगा। अब किसान अपने राज्य के बाहर भी अपनी फसल बेच सकता है और किसी भी बाजार में बेच सकता है। अब आप अपनी उपज का अच्छा दाम देने वाले व्यापारियों से, कंपनियों से सीधे जुड़ सकते हैं, उन्हें सीधे अपनी फसल बेच सकते हैं। पहले जो कानून फसल के स्टॉक करने पर रोक लगाता था, अब उस कानून में भी परिवर्तन कर दिया गया है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत पैकेज में किसानों की फसल रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज बने, किसानों को सीधे बाजार से जोड़ा जाए, इसके लिए भी 1 लाख करोड़ के निवेश की घोषणा की गई है। जब किसान बाजार से जुड़ेगा
तो अपनी फसल को ज्यादा दामों पर बेचने के रास्ते भी खुलेंगे। आपने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक और फैसले के बारे में भी सुना होगा। आपके गांवों के पास, कस्बों और छोटे शहरों में स्थानीय उपज से अलग अलग उत्पाद बने, पैकिंग वाली चीजें बने, इसके लिए उद्योग समूह बनवाए जाएंगे। इसका बहुत बड़ा लाभ किसानों को होने जा रहा है। अब जैसे खगड़िया में मक्का की फसल कितनी अच्छी होती है, लेकिन अगर किसान मक्के के उत्पाद बनाने वाली कंपनियों से सीधा जुड़ जाए, खगड़िया की मक्का के लोकल प्रोडक्ट तैयार हो, तो कितना फायदा होगा। इसी तरह बिहार में मखाना है, लीची है, केला है, हमारे यूपी में आंवला है, आम है, राजस्थान में मिर्च है, मध्य प्रदेश की दालें, उड़ीसा झारखंड में वनों की उपजें, ये हर जिले में ऐसे अनेक लोकल उत्पाद हैं जिनसे जुड़े उद्योग पास में ही लगाए जाने की योजना है। साथियों, बीते 6 वर्षों से लगातार चल रहे इन सभी प्रयासों का एक ही उद्देश्य है, हमारा गांव, हमारा गरीब अपने दमखम पर खड़ा हो, सशक्त हो, हमारे किसी गरीब मजदूर किसान को किसी के सहारे की जरूरत न पड़े। आखिर हम वो लोग हैं जो सहारे से नहीं, श्रम के सम्मान से जीते हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान से आपके इस आत्मसम्मान की सुरक्षा भी होगी और आपके श्रम से आपके गांव का विकास भी होगा। आज आपका ये सेवक और पूरा देश इसी सोच के साथ, इसी संकल्प के साथ आपके मान और सम्मान के लिए काम कर रहा है। आप काम पर निकले, लेकिन मेरा ये भी अनुरोध है कि जरूरी सावधानी भी रखें। मास्क लगाने का, गमछा या चेहरे को कपड़े से ढकने का, स्वच्छता का और 2 गज की दूरी के नियम का पालन कभी भी भूलना नहीं है। आप सावधानी बरतेंगे तो आपका गांव, आपका घर इस संक्रमण से बचा रहेगा। ये हमारे जीवन और हमारी आजीविका दोनों के लिए बहुत जरूरी है। आप सब स्वस्थ रहिए, आगे बढ़िए और आपके साथ देश भी आगे बढ़े, इसके लिए मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं सभी आदरणीय मुख्यमंत्रियों का आभारी हूं, विशेष रूप से बिहार सरकार का आभारी हूं, इस अत्यंत महत्वपूर्ण काम की योजना करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ और समर्थन के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय प्रधानमंत्री को ఇక వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా పథకాన్ని ప్రారంభించారు నరేంద్ర మోదీ. ఖగారియా జిల్లాలో పంచాయతీ అధికారులు కూలీలతో గరీబ్ కళ్యాణ్ యోజన ప్రారంభించారు. వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు.